हेलो एंड वेलकम गाइस वंस अगेन माउली एजुकेशन। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। ओके गाइस, तो टुडे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्त, अगर हमें 12th स्टैंडर्ड में अगर इनवर्स भी फाइंड आउट करना है बाय एडजॉइंट मेथड तो आपको माइनर एंड कोफैक्टर आना ही चाहिए। वो क्वेश्चंस बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में आता है या फिर JEE के एग्जाम में भी आ सकता है कि एडजॉइंट आपको कहीं ना कहीं निकालना है। तो फिर ऐसे टाइम में उसके लिए तो शॉर्टकट है, वो बात अलग है, बट अगर आपको शॉर्टकट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है उसमें भी अगर अंडरस्टैंड करने में, तो ये जो नॉर्मल हमारी मेथड है ये कम से कम आपको आना ही चाहिए। तो ये वो मोस्ट IMP है, माइनर और कोफैक्टर आपको 100% आना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तो माइनर और कोफैक्टर का जो कंसेप्ट है ये आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, माइनर और कोफैक्टर सबसे पहले तो बात है कि आपको इसके पोजीशंस पता होना चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स है इसके पोजीशंस कौन कौन से है, क्या क्या पोजीशंस है। तो देखिए एलिमेंट की जो पोजीशंस है मैं आपको बताता हूँ, सी केयरफुली। इसे हम, ये जो पोजीशन रहती है इसे कहते हैं हम A11, दिस इज द A12, A13, दिस इज A21, A22 तो A23, दिस इज A31, A32 और A33। तो ये पोजीशंस है ना एलिमेंट की। तो देखिए ये हो गया आपका A11, ये हो गया A12, A13 स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल्स में अगर आप लिखोगे तो दैट शुड बी द कोफैक्टर्स। ओके, तो देखिए इसे इस तरीके से पहले तो आपको ये बेसिक नीड आपको जरूरी है, ये पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट्स किस नंबर पे है। तो चलिए अब ये हमें पता हो गया। अब चलो हम निकालते हैं माइनर्स। तो पहले तो A11 का माइनर, एक बात फिर से और ख्याल में रखिए, तो माइनर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर M। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे माइनर ऑफ A11, और A11 का माइनर रहता है M11। तो इसके बाद में मैं बस एक ही काम करूंगा, M11, M12, M13, तो आप समझ जाइएगा कि ये माइनर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार कि माइनर और कोफैक्टर साथ में ही निकालेंगे। अब इस मैट्रिक्स में जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 और 9 माइनर मिलेंगे और 9 कोफैक्टर मिलेंगे। और गाइज आपको क्या करना है, 5 से 6 एग्जाम्पल इसे ट्राई करके देखना है और बाद में ही आप माइनर और कोफैक्टर इजीली और कुछ सेकंड के अंदर ही निकाल सकोगे। ओके, तो गाइज देखिए M11, तो M11 हमें निकालना है, माइनर निकालना है। तो इसका माइनर क्या हो गया, तो अब ठीक से देखिए, तो M11 है ना, A11 का माइनर, तो इसका हमें माइनर निकालना है। इस पोजीशन पे जो है इसका हमें माइनर निकालना है। तो क्या करना है, सिंपल थिंग है, ये जो रो में है इस रो को आप छोड़ दीजिएगा और ये जो कॉलम में है ये कॉलम को भी आप छोड़ दीजिए। जो बचा है उसे डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए 2 1 6 4। ओके, समझ में आया? फिर से एक बार बताता हूं कि A11 का हमें माइनर निकालना है। तो A11 जिस रो में है वो रो को छोड़ दीजिए आप, जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी छोड़ दीजिए आप, बचा हुआ लिख लीजिए, वो हो गया आपका माइनर। और गाइज ये तो आपने सिंप्लीफाई किया ही है ना, तो कैसा करेंगे आप, 8 - 6, तो M11 हो गया आपका 2। तो ये गाइज आ गया M11। ओके, तो आई होप कि पहला माइनर किस प्रकार से निकालना है तो आपको समझ में आ गया हो गया। मैं बाकी भी बता दूं, पर चलो इसका अभी हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। अब इसका कोफैक्टर किस तरीके से निकालना है वो देखिएगा। ओके, सो कोफैक्टर के लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है कोफैक्टर इज इक्वल टू दैट इज -1 I + j इनटू द माइनर। अब आप बोलोगे कि सर ये I + j क्या झंझट है, ये I क्या है। तो देखिए गाइस, तो जैसा हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके बारे में ही मैं बताऊंगा मैं आपको। जैसा ये A11 है तो ये हो गया ये आपका I और ये हो गया J। तो पहला जो रहता है नंबर वो हो गया I और ये हो गया आपका J। ओके, तो बस यहीं पे लिखना है, जिसका भी हम माइनर कोफैक्टर निकालते हैं उसी का हमें ये I हो गया और ये J हो गया, यहाँ पे लिखना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलो आई होप कि आपको कोफैक्टर का फॉर्मूला भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। और ईच एंड एवरी स्टेप में अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो बस यही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। और कोफैक्टर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A।
11। सो सी माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आई प्लस जे मीन्स क्या होगा 1 प्लस 1 और इसका माइनर हो गया 2। ये आपके सामने है ना। तो माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 2 तो इवन नंबर है तो माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। सो 1 इंटू 2 सो A11 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया, निकल गया हमारा पहला कोफैक्टर। ठीक है, तो सेम ये जो किस्सा है हम बाकी के भी टर्म्स के लिए करके देखेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार कि A12 का भी निकाल के आपको बताऊंगा। तो बाकी के भी आपको खुद होके भी ट्राई करना पड़ेगा तो ही जाके ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ओके, तो देखिए गाइस क्या करना है अभी। चलो मैं आपको निकाल के बताता हूँ M12। अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द M12। ओके, तो M12 कहाँ पे है? तो M12 ये रहा हमारा, ये रहा। तो ये जो रो में उसे रो को भूल जाइए, आप छोड़ दीजिए और ये कॉलम को भी छोड़ दीजिए। जो बचा है उसे आप लिख लीजिए। व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग? यस 4 1 दिस 4 1 5 4। ओके, और बाद में तो आपको पता है क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन 16 माइनस 5 और M12 आ गया आपका 11। ओके, तो चलो अब हाथों हाथ इसका कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता है, A12 इज इक्वल टू माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आई प्लस जे इंटू द माइनर। ओके, सो पुट द वैल्यू A12 इज इक्वल टू माइनस 1 रेस्ट टू द पावर। अब यहाँ पे आई हो गया आपका 1 और जे हो गया 2, तो 1 प्लस 2 हो गया 3 और इंटू 11। सो अब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर रहता है, तो माइनस 1 रेस्ट टू द पावर अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 इंटू द 11 और ये आ गया फाइनली आपका A12 इज इक्वल टू माइनस 11। तो सेकंड कोफैक्टर आ गया आपका माइनस 11। तो गाइस हर तरीके से कहीं पर भी आप ये माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको कुछ माइनर और कोफैक्टर और निकाल के बताता हूं। ठीक है, तो चलो मैं M13 भी आपको निकाल के बताता हूँ एक बार। देखिए M13 इज इक्वल टू, यस क्या आ गया? आई होप कि यू नो द आंसर। ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, बचा है 4 2 5 और 6, तो 6 4 जार 24 माइनस 10 और M13 आ गया आपका 14। तो चलो कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। A13 इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 1 रेस्ट टू द पावर 1 प्लस 3 दैट इज 4 इंटू 10। सो 1 इंटू 10 and A13 is sorry, here is it is 14. Okay, so write down here 14. So A13 is also 14. तो ये हो गया A13 का। और आप देखिए M21 भी इसी तरीके से हमें निकालना है। तो M21 कैसा आएगा? अब आपको ये रो छोड़ देना पड़ेगा जिस रो में ये A21 है और ये कॉलम। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास? 2 3 6 और 4। तो यस M21 yes 8 minus 18 that is minus 10 so what is the cofactor? Yes, this is the minor. Okay, M21 and what is the cofactor? Cofactor is minus 1 raised to the power 3, 2 plus 1 3 आता है into minus 10, तो minus 1 into ये हो गया minus 10 और that is plus 10. Okay, so A12 is plus 10. सॉरी A21, सॉरी आई डन मिस्टेक हियर, A21। तो गाइस आशा करता हूं कि इसी तरीके से आप सभी के सभी माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हो। कम से कम 10 से 15 एग्जांपल आप जरूर ट्राई कीजिएगा, तो माइनर और कोफैक्टर आपको इजीली समझ में आएगा। ओके गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, सी यू।